हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह होने वाला है दशमलव और दशमलव पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। आज हम इस पर बात करेंगे आपसे। तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल होता क्या है? सबसे पहले मैं डेसिमल की बात करूंगा, फिर आपको धीरे धीरे इसके चैप्टर के बारे में, जो इसकी मूलभूत संक्रियाएं उस पर बात करेंगे। देखो बच्चों, गणित में जो होता है हमारा, एक जैसे मैंने ये बॉक्स वैसे ही बना रखा है, इसके बीच में मैंने एक बिंदु बना दिया, ठीक है। ये जो बिंदु होता है, ठीक है, तो इसको हम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं दशमलव। इस बिंदु को मैंने जैसे इस बॉक्स के बीच में जो बनाया है, दो बना दिए, इस तरीके से जो बिंदु लगता है इसको बोलते हैं दशमलव। गोल इस वृत्त में जो बना रखा है, इस तरीके का जो पॉइंट जैसा लगता है संख्याओं के बीच में लगने वाले इस बिंदु को दशमलव या इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें, ठीक है, आई होप आपकी समझ में दशमलव आ गया होगा। अब दशमलव के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दशमलव में जैसे हम इकाई दहाई लिखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, इकाई दहाई इस तरीके से लिखते हैं हम। ये जो लिखा है इसमें इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार। सीधे मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, क्योंकि आपको स्थानीय मान की समझ होगी तभी आप आगे कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, दशमलव में ठीक बाद वाले स्थान का स्थानीय मान होता है, ठीक है। जैसे मैंने माना, ये मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, दो पार्ट बना लेंगे इस तरीके से। एक पार्ट होता है ए, एक पार्ट होता है हमारा बी। क्लियर है? यहाँ पर जो ए पार्ट है, इसमें हमारी पूर्ण संख्याएं आएंगी। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो हमारी दशमलव से पहले लिखी जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पर हमारा ये काला पॉइंट जो बना है, ये दशमलव है। इसके इस साइड की हमारी जो संख्याएं होंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, यानी कि पूरी संख्या। जैसे मैंने बोला 240, 12, 11, 525, 10,525, 2,04,484, ये सब यहाँ लिखी जाएंगी। फिर मैंने बोला जैसे 215.42, तो 0.42 वो बी पार्ट में आएंगी। क्लियर है? तो इनके ए पार्ट और बी पार्ट के दोनों के स्थानीय मान अलग अलग होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आप, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। स्थानीय मान ए पार्ट का अलग होगा और बी पार्ट का अलग होगा, ठीक है। क्यों होगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया। इधर पूर्ण संख्या आती है, इधर डेसिमल के बाद वाली संख्या आती हैं। अब देखिए, इनको पढ़ने का तरीका भी देख लेते हैं हम। देखो बच्चों, हम जो स्थानीय मान में जब हम पढ़ रहे थे, पूर्ण संख्याओं को पढ़ने का तरीका इस तरीके से होता है। हम जो है दाएं से बाएं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दाएं से बाएं। देखो दायां किधर है हमारा, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। इस तरीके से हम पढ़ते हैं दाएं से बाएं की ओर। जैसे ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये इस तरीके से पढ़ते हैं। बीच में जो बिंदु होता है, इसको हम दशमलव बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों दसवां। किसको? इस वाले पहले जो पॉइंट पर आएगा, दसवां। अब कहोगे सर आप दहाई तो सीधा आप दसवां तो ले आए, इकाई कहाँ चलेगी इसकी? इसको हम पढ़ते हैं बाएं से दाएं, स्थानीय मान के बाद वाले को, ठीक है। इसको हम पहले पढ़ेंगे दसवां, फिर इसको पढ़ेंगे हम सौवां, फिर इसको पढ़ेंगे हज़ारवां, ठीक है। एक बात और, इसमें इसका जो मान होता है, जैसे इकाई का 1 होता है, दहाई का 10 होता है, सैकड़े का 100 होता है, इसमें भी ऐसे ही होता है। अब मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता हूँ। जैसे ये जो दशमलव होता है, दशमलव को हम इकाई मान लेते हैं। देखो कहीं लिखा नहीं होगा, ये अंडरस्टूड है, ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको हम इकाई मान लें तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दशमलव को हमने क्या मान लिया? इकाई। ये दहाई, अपने आप दहाई आ जाएगी, ठीक है। ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गई, ठीक है। ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया। अब इकाई का मतलब 1 हो गया, 1/1 भी मान सकते हैं आप। मतलब यहाँ पर इकाई का मतलब है दशमलव, ठीक है। वैसे होगा नहीं ये, मगर आपको ट्रिक है कि आपको ये मान लेना ताकि आपका क्रम बना रहे। इकाई हो गया दहाई। अब दहाई को हम क्या बोलेंगे, इसका नाम बदल जाएगा। दहाई को 1/10 में प्रदर्शित करेंगे, दहाई तो रहेगी और 1 बट्टा भी लग जाएगा, और इसका नाम भी बदल जाएगा। दहाई का नाम हो जाएगा दसवां। क्या हो जाएगा बच्चों? दसवां। ये ध्यान रखना है आपको। अगर ये आपने ध्यान रखा तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, सवाल आपका बिल्कुल ओके होगा। ऐसे ही अब आगे हमें बढ़ना है। इकाई दहाई हो गया था, अब हमारा है सौवां। इकाई के बाद हमारा दहाई हो गया, दहाई के बाद फिर है, दहाई के बाद क्या था? सैकड़ा। सैकड़े का मतलब 100। अब इसको 100 को क्या बोलेंगे हम? सौवां, ठीक है। तो 1/100वां। हज़ारवां को क्या बोलेंगे? 1/1000, यानी कि हज़ारवां। और इंग्लिश में इसी को देखो क्या बोलेंगे हम? 10। हम वंस टेंस करते हैं ना, तो इसको बोलेंगे 10th, THO लगा देंगे सभी के पीछे। ऐसी 100th, ऐसी 1000th, ठीक है। आई होप आपकी समझ में ये भी क्लियर हो गया होगा।
अब इसका जो हिंदी में नाम है इसको हम बोलते हैं दशांश। किसको? 1/10 को, जो दहाई वाले स्थान पर होता है स्थानीय मान में। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा शतांश। किसका? सैकड़े का। और इसको लिखेंगे 1/10। ठीक है, अभी इसके जो डेसिमल 1 आया है इसको भी मैं निकालना बताऊंगा। इसके बाद 1/1000 को क्या पढ़ेंगे हम? 1/1000। क्लियर है? और इसको हम हजारवां बोलेंगे, अगले को 10,000वां। मतलब हिंदी में हम अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लगाते चलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कभी कभी स्थानीय मान पूछ लेगा आपसे, जैसे 0.2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा अभी मैं समझाऊंगा आपको, मगर अभी आपको इस तरीके से समझ लेना है। अब देखिए स्थानीय मान, अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा 0.2 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों, तो इसका एक देखो, आपको दशमलव का पूछा है तो दशमलव हमारा इकाई हो गया। कैसे पढ़ेंगे इसको? इस तरीके से पढ़ेंगे, मतलब बाएं से दाएं, पहला बायां हो गया फिर इधर को दाएं। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं में किधर से पढ़ते हैं? ऐसे, इकाई दहाई पढ़ते हैं ना, दाएं से बाएं, ऐसे ऐसे। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम 0.2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो मैंने कहा ये क्या हो गया हमारा? इकाई। तो इकाई, और ये क्या हो गया? दहाई। हो तो दहाई गया, मगर इसको दशमलव की संख्या आ गई है और हम इस साइड में पढ़ रहे हैं, तो दहाई नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे? 10वां। तो 10वें का मान क्या होता है? 1/10 का मान क्या होता है? 10। तो 1/10। क्लियर है? अब हमें 0.2 का निकालना है ना, तो इंटू 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2/10। अब देखिए बच्चों, यहाँ 0.2 नहीं लिखना आप, 2/10। क्यों? क्योंकि इसका स्थानीय 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, ना कि दशमलव का। दशमलव तो आपको संकेत दे रहा है कि दशमलव लगा है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा बच्चों 2/10। अब इसको 2/10 को मैं 0.2 कैसे लिखूंगा, ये भी आपको ट्रिक में बताता हूँ। देखो क्या ट्रिक है इसकी बच्चों, ये छोटी सी मैंने ट्रिक बना रखी है अपने लिए। जैसे मैंने कहा 2/10, अभी बड़े सवाल भी करके दिखाऊंगा इसी से। देखो सबसे पहले आपको ये संख्याएं देखनी है, कितनी संख्या यहाँ पर? 2। ठीक है, तो मैंने 1 का मतलब क्या बताया था आपको, जब मैं स्थानीय मान आपको समझा रहा था, तो 1 का मतलब बताया था मैंने दशमलव। ठीक है, समझ में आ गया? 0 का मतलब 1 पॉइंट बनाना है आपको। अब 1 पॉइंट ये क्यों बनाया है? जो हमारा यहाँ पर स्थान है वो हम इस साइड से लिखते हैं, तो ये पहला नंबर 2 यहाँ आ जाएगा, तो उत्तर आ गया 0.2। ये अभी आपका उतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, मेरे को पूरा विश्वास है कई बच्चे समझ भी गए होंगे, मगर जब मैं दशमलव की संख्या को बड़े अंक में लिखूंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, तो वही समझाता हूँ आपको। अब मैंने लिखा 1432 और अपॉन में लिख दिया 10000 और 0 लगाना चाहो और लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बच्चों कुछ नहीं करना, आपको इसके जितने भी 0 हैं उन संख्याओं को आप बिंदुवार या नीचे लाइन करके आप अंकित कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4, और 1 का मतलब क्या बताया था मैंने? बट्टे में 1 है तो दशमलव, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और 1 से 1 क्या है हमारा? दशमलव, तो यहाँ मैं दशमलव लगा दूंगा। तो मेरी अब जो उत्तर आएगा ये आएगा दशमलव डैश 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 डैश, जो भी संख्या होगी। अब मेरे ऊपर इत्तेफाक से कितनी संख्या है? 4 ही संख्या है। अब 4 संख्याओं को देखो मैं कैसे लिखूंगा, ये भी ध्यान देना है। जो लास्ट का अंक होगा बच्चों, जो लास्ट का अंक होगा ये सबसे लास्ट में आएगा। समझ में आ रहा है? ये जो लास्ट का अंक है सबसे लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। फिर जो लास्ट का सेकंड लास्ट है, मतलब 2 के बाद में जो है 3, हम ऐसे तो पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो 2 इधर आ गया, फिर 3 यहाँ आएगा, फिर 4 यहाँ आएगा, और फिर 1 यहाँ आएगा। अब हम इसे पढ़ेंगे 0.1432। इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से 0 वाली संख्याओं को भाग देता हूँ ऊपर वाली संख्याओं को, तो ईजिली तरीके से मैं हल कर सकता हूँ। आई होप आपकी समझ में अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन संख्याओं को पढ़ने का भी अलग तरीका होता है बच्चों। क्या तरीका होता है? जैसे मैंने लिखा है 65.324 लिखा है, तो कई बच्चे इसे पढ़ना नहीं जानते होंगे, तो इसको पढ़ना भी आपको आना चाहिए। जैसे ये 65 है ना, पूर्ण संख्याओं को हम इकाई दहाई के साथ हमेशा पढ़ते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं हमारी उनको 1 by 1 यानी कि 1 1 यानी कि सिंगल मोड में पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला 3 2 4, तो 3 2 4 को अब हम क्या पढ़ेंगे? सिंगल मोड में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे 3, इसको पढ़ेंगे 2 और इसको पढ़ेंगे 4। तो हम इसको संख्या को पढ़ सकते हैं कि 65.324। यही हमारा पढ़ने का सही तरीका है। आपको क्लियर होना चाहिए। कई बच्चे पढ़ते हैं कि 65.324, कई बच्चे पढ़ते हैं 324, कई बच्चे कुछ और पढ़ते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दशमलव के बाद जो है हमारी
संख्या को 0.324 के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए स्थानीय मान निकालने का एक तरीका और बता रखा है। क्या तरीका है इसको भी समझा देते हैं। देखो सबसे पहले दशमलव जो है हमने पहले संख्या को दो भाग में बांट लिया, ए और बी, क्लियर है। अब जो दशमलव से आगे की संख्या है इसको हम ऐसे पढ़ते हैं इकाई दहाई, तो इसका स्थानीय मान इकाई यानी कि 5 हो जाएगा, इसका एक स्थानीय मान 60 हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा है। अब इसको देखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे दशमलव के बाद वाली संख्या को, ये है 0.324। अब ढंग से समझना बच्चों, ये है हमारी इकाई, तो 3 का स्थानीय मान पूछा तो हम करेंगे पहले 3 और गुणा। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको, 3 गुणा। अब मैंने कहा इसका स्थानीय मान क्या, इकाई, ठीक है, दशमलव का। ये मान लेते हैं, कहीं ऐसा आपको गणित की किताब में देखने को नहीं मिलेगा कि दशमलव को इकाई मान रखा है। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कैसे आपको याद करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सवाल बनाना है। अगर आप कहोगे कि सर ये गणित में कहीं इकाई लिखाई नहीं है, तो लिखा भी नहीं होगा, क्योंकि इकाई तो हम पूर्ण संख्या में मानते हैं। ये इसलिए आपको समझा रहा हूँ बच्चों, ताकि आपका ये जो सवाल है 3 जो आ रहा है, ये हम जिसको 10वां बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट 10वें में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसलिए इस ट्रिक को याद रखो, इसको आप इकाई करो, इसको दहाई, दहाई का मतलब 10वां यानी कि 1/10। ठीक है, अब हमारी संख्या को क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में हो गया तो क्या आ गया, 3 और बट्टे 10, तो उत्तर आ गया हमारा 3/10। अब आप कहोगे सर दशमलव में निकालिए, तो दशमलव में 0 कितने, 1, तो 1 स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ऊपर 3 और 1 स्थान के बाद ये 1 है, 1 यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 0.3 ये उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको कराता हूँ मैं अब 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 का स्थानीय मान निकालने के क्या करेंगे अब हम 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए 2 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और ये कौन से स्थान पर आप देखेंगे, एक दशमलव की जगह इकाई, 3 की जगह दहाई और इसकी जगह सैकड़ा। अब सैकड़े की जगह, सैकड़े को क्या बोलेंगे, 10वां, ये 100वां, तो 1/100वां। ठीक है, अब इसे गुणा कर दो, 2 एकम 2, तो 2/100, इसका स्थानीय मान आ जाएगा 2/100। अब इसी क्रम में अगर मैं 4 का स्थानीय मान निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इसका स्थानीय मान इकाई, इसका 10वां, इसका 100वां, इसका 1000वां, तो 4/1000। आई होप आपकी समझ में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे अब है हमारा दशमलव का जोड़। देखो बच्चों, दशमलव के जोड़ को हम कैसे हल करते हैं। दशमलव के जोड़ को हम हल करने के लिए सबसे सरल तरीका जो मैं बताऊंगा आपको, इससे बढ़िया सरल तरीका आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो जैसे ये संख्या आपको पेपर में भी आती है, अभी ये बड़ी संख्या नहीं है, ज़्यादा छोटी संख्या ली है। देखो बस इसका लिखने का तरीका बताऊंगा आपको लिखने का तरीका अगर आ गया तो जोड़ तो सब बच्चे पर आता ही होगा। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है बच्चों, ए और बी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ए और बी, या तो आप ए और बी 2 पार्ट बना लें, इसमें हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी और इधर हमारी दशमलव वाली संख्या हो जाएंगी। मतलब दशमलव के पहले की संख्या इधर आएंगी और दशमलव के बाद की संख्या ये आएंगी। अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो संख्याओं तो आप याद रखते ही हैं, तो आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है कि दशमलव के नीचे आपको दशमलव ही लगाना है। ठीक है, अब कैसे लगाना है बताता हूँ। तो देखेंगे हम इसे, इसमें क्या करेंगे, संख्याओं को अगर आप चार्ट भूल जाते हो तो सबसे सरल तरीका एक और है इसका, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, भूल जाते हो तो आप पूरी संख्या को इस तरीके से लिखोगे 51, जैसे पहला नंबर हमारा 51.3, तो 50 पॉइंट डेसिमल और 3। अब आपको बस एक बात याद रखनी है बच्चों, दशमलव के नीचे आपको बस दशमलव लगाना है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा 7.0307, ये है ना, तो दशमलव के नीचे मैंने दशमलव लगाया। ठीक है, अब इसके आगे कौन सी संख्या दशमलव के, 7, तो 7 यहाँ लिख दिया मैंने, फिर 0 यहाँ लगाया, फिर 3 यहाँ लगाया, फिर 0 यहाँ लगाया और 7 यहाँ लगाया। फिर अगली संख्या है 1.38। ठीक है, तो 1 यहाँ लिखा मैंने, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 यहाँ लिखा और 8 यहाँ लिख दिया। क्लियर है। अब आगे 0.8, तो 0 यहाँ लिखा, पॉइंट यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा। क्लियर है। अब देखो ये इस तरीके से आप इसको लिखने का ये क्रम है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, 1-2 सवाल खुद बना लें और इनको बना के आप करने की कोशिश करें। ऐसे सवाल करने से आपको बिल्कुल उत्तर सटीक आएगा और आपका जो है सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा। दूसरा, अब कई बच्चे इसको लाइन को अगर सही से नहीं लिख पाते हैं तो क्या करेंगे, जो 10वां है इसको लाइन को इस तरीके से आप डिजाइन कर लेंगे कि इसके नीचे नहीं अंक आए। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो जहाँ पर हमारे पद रिक्त हैं, जहाँ पर हमारी जहाँ संख्या नहीं लिखी हैं, अंक नहीं है, तो वहाँ पर हम 0 भी इस तरीके से लगा सकते हैं, जिससे हमारी जो सवाल करने का तरीका बिल्कुल पैटर्न सही बना रहे। क्लियर है। इस तरीके से अब हम इसको टोटल कर लेंगे। तो आई होप आपकी समझ में ये चीज़ें, संख्याओं को रखना पहले
इम्पोर्टेंट है, जोड़ना तो बहुत ईजी है। अब जोड़ तो कोई भी बच्चा लेगा, 2 या 3 वाला बच्चा भी जोड़ लेगा। अगर आपको इसका नियम नहीं मालूम हम संख्याओं को कैसे रखते हैं, तो आप इन सवालों को हल नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है अब हमारा दशमलव की मैंने जोड़ करा दिए। एक सवाल है, इसको आप खुद करेंगे और इसका उत्तर बताएंगे मेरे को कमेंट में कि कितना आ रहा है, और मेरे को विश्वास है कि आप उसका उत्तर सही निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसका ये जो प्रश्न है ये है 9, अगला है हमारा 2.42, अगला है हमारा 4.067, अगला है हमारा 16.89। इन सबको जोड़ेंगे तो लगभग कितना उत्तर आएगा। अब देखिए ठीक इसी क्रम में दशमलव का अंकों का घटाना। अब देखिए बच्चों घटाते कैसे हैं, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी लेना, तो आपको नियम आना चाहिए बस। अब जैसे ये हमारा 70.302, 70.302। अब इसके नीचे मेरे को संख्या लिखनी है 63 दशमलव, ये तो आपको आई गया दशमलव के नीचे दशमलव, पूर्ण संख्या के नीचे पूर्ण संख्या, 67.7328। क्या है हमारा 63.7328। अब 8 कहाँ आएगा, अब देखिए 8 इसके पीछे ही आएगा। अब हम कैसे घटाएंगे, अब कई बच्चे कहेंगे सर हमें घटाना है, ऊपर तो कोई संख्या है नहीं, है ना। तो अब क्या करते हैं, मैं पहले कह रहा हूँ, जहाँ बॉक्स हमारा खाली है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 0 को मान लेंगे। ठीक है, 0 रख देंगे। ठीक है, अब इसमें गणित में दशमलव के बाद वाली संख्या में जो हमारे अंक होते हैं उसके बाद जो दशमलव लगे, ये 0 जो लगे होते हैं, इनका कोई बच्चों वैल्यू नहीं होती। या तो इनको लगाइए या मत लगाइए। तो इसको हम लगा देंगे तो हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक आएगा, इसलिए हमें ये लगाना अनिवार्य है। ठीक है, अब इस तरीके से आप जब निकालोगे तो इसका आप आंसर आसानी से निकाल लोगे। तो इस तरीके से आपको ये घटाना भी मैंने समझा दिया। ये आपका घटाने का उत्तर आप मेरे को करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या रहा है। प्रश्न है आपका 27.85 माइनस 14.34। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा। आई होप आप मेरे को कमेंट जरूर करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा, अब देखिए हमारा दशमलव संख्याओं का गुणा। अब देखो हम दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं बच्चों, इसको ज़रा ध्यान से देखना है आपको। देखो जैसे ही मैं एक सवाल लेता हूँ, 3 दशमलव हमारा है 3.5413, 3.5413 और 3, और इसमें गुणा करना है 2.1 का। ठीक है, अब हमारी जो पहली संख्या आ जाएगी ये आ जाएगी 35,413, 35,413 और इंटू, आप गुणा तो सब बच्चे जानते होंगे, 6 2, फिर आएगा आपका 807। ठीक है, अब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 6 और 1 7, 4 2 6, 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 7, ये संख्या आ गई। अब देखो बच्चों, ये आप सब जानते हैं कि इस तरीके से हमारा गुणा होता है, मगर अब दशमलव वाली बात आती है कि इसमें दशमलव यहाँ लगा, इसमें दशमलव यहाँ लगा। ठीक है, अब इसमें दशमलव आप लगाएं नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो उत्तर आएगा बच्चों, इसमें आपको दशमलव का चिन्ह लगाना अनिवार्य है और लगाना भी चाहिए। अगर आप दशमलव नहीं लगाते हैं तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संख्या क्या है अभी, ये 74,000 और ये 743673, यानी कि 7,43,673, मगर दशमलव लगाते ही उसका मान बदल जाएगा। अभी 7 लाख में जा रही है ना, अभी देखिए दशमलव लगाएंगे तो क्या उत्तर आएगा इसका। तो देखो बच्चों दशमलव कैसे लगाते हैं, हमेशा दशमलव को इस तरीके से, यानी कि दाएं से बाएं की ओर हम गिनते हैं। तो इनके सबसे पहले बच्चों हम स्थान गिन लेते हैं। इसमें कितने स्थान है, देखो एक स्थान पर दशमलव लगाना है, इसमें एक स्थान के बाद, इसमें कितने स्थान के बाद दशमलव लगा, इसमें स्थान लगे हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 स्थान है और इसमें 5 स्थान, सॉरी 1 स्थान। तो टोटल अगर हम करेंगे तो 5, या हम एक साथ भी गिन सकते हैं। इसमें दशमलव 3 के बाद कितने दशमलव आए हैं, मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या लिखी गई हैं, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4। इसमें 2 के बाद दशमलव लगा है, फिर उसके बाद कितनी संख्या लिखेंगे, 1 संख्या। अब इन डंडों को हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 और 5 स्टिक्स हो गई ना हमारे पास, 5 डंडे हो गए। तो 5 संख्याओं के बाद हमें भी दशमलव लगाना है। और दशमलव कैसे लगाना है, ऐसे, मतलब संख्याओं को ऐसे नहीं गिनना है आपको, दशमलव को अब ऐसे गिनना है, मतलब दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, जैसे हम इकाई दहाई करते हैं ना, इसी तरीके से इकाई दहाई ऐसे ही हमें संख्या गिननी है। अब संख्या हमारी होगी 1 2 3 4 और 1 5। तो दशमलव अब इस 4 के आगे आ जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा 7.4367 मतलब कहने का है, कहाँ ये उत्तर हमारा 7 लाख जा रहा था, अब उत्तर में कितना आ जाएगा, ये 7 लाख की जगह क्या रह गया, केवल 7।
ठीक है, तो इतना अंतर आ गया। तो गुणा में आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हमारे दशमलव के गुणा जो होते हैं इसी तरीके से होते हैं। एक सवाल और करके दिखाता हूँ सिंपल सा आपको गुणा का ही। जैसे मैंने बोला 2.004, ठीक है, और गुणा 3, ठीक है, 0.1, इसका हमें गुणा करना है, ठीक है। तो अब हम इसका गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा। अब देखिए इसका मैं सीधे ही करता हूँ, 3.1 का गुणा तो ये आ जाएगा 2004। क्लियर है। अब इंटू 4 तिया 12, 0 2 तिया 6, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 4 2 1 2 6। दशमलव कितने स्थान के बाद आएगा आप देखेंगे। तो देखिए बच्चों वही तरीका हमारा, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, 1 स्थान ये 4 स्थान, तो 4 स्थान के बाद किधर से लगेगा हमारा, दाएं से बाएं की ओर। तो दायां हिस्सा किधर है हमारा, ऐसे लगाएंगे ये वाला। तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान और 4 स्थान, तो यहाँ पर हमारा दशमलव आ जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 6.2124। आई होप आपकी समझ में ये क्लियर हो गया होगा कि दशमलव हम गुणा वाले चिन्हों में कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें है आगे, अगर मैं दशमलव संख्याओं में भाग की बात करता हूँ तो देखिए बच्चों भाग अब हम कैसे करेंगे। भाग का भी आपको एक सवाल दिखाता हूँ, और ये आपको करना भी है और ऐसे प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा 7.103, क्लियर है, भागा 2.01। देखो बच्चों ऐसे सवालों के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 विकल्प हैं। जैसे हमारा ऊपर कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, इसमें 1 2 3, और नीचे कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, 1 2, 2 के बाद है ना। या तो मैं इसमें इंटू यहाँ पर 0 कर दूँ सीधे, तो ये भी 3 स्थानों के बाद दशमलव है, क्योंकि संख्याओं को क्या करते हैं हम, दशमलव के बाद संख्याओं को इक्विवेलेंट कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। या दूसरा एक और तरीका हो सकता है, इंटू में 10 कर दूँ इसमें। अगर मैं 10 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या भी हमारी पूरी हो जाएगी और ये दशमलव हमारा हट जाएगा। क्लियर है। दोनों तरीके से इनको हम हल कर सकते हैं। अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 3.53। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। एक एग्जाम्पल और दे के समझाता हूँ आपको, उससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा तरीका है बच्चों आपका, देखो जैसे हमारा ये संख्या 4.08 और नीचे है हमारा 2.04, ठीक है। एक तरीका और है, देखिए इसमें कितने स्थान के बाद दशमलव है, 2 स्थान के बाद। तो जितने स्थान ऊपर लगे हैं उतने का हम क्या करेंगे, 2 स्थान है तो 2 स्थान की जगह 2 जीरो लगाएंगे और 1 लगा देंगे, यानी कि 100। कैसे, देखो 2 जीरो और 1 आया, 1 जीरो इसका आया, 1 जीरो आया, और दशमलव का मतलब मैंने क्या बताया था 1, तो 1 0 0 हो गया। अब इसका दशमलव हट गया, अब इसका दशमलव भी हटाओ, इसका दशमलव हटाया हमने, गुणा लगाया, 2 जीरो ये हो गए और 1 ये हो गया, तो 100 ऊपर आ गया। क्लियर है। अब ये संख्या हमारी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 100 से 100 कट गए पूरे पूरे। अब 204 से 408 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो इस तरीके से हम जो है इसका उत्तर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में ये वीडियो आई होगी। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, 1-2 सवाल मैं कराता हूँ। अब देखिए इसमें 1-2 सवाल हैं, इन्हें करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा 8.007 इंटू 0.2। अब देखेंगे तो इसका गुणा हम यहीं पर सीधे ओरल कर दे रहे हैं, 7 दूनी 14, ये 14 हो गया। अब 0 आ गया, 8 दूनी 16, ये उत्तर आ गया हमारा, ठीक है। अब दशमलव कितने स्थान के बाद लगाना है, देखो बच्चों इसमें 1 स्थान ये हो गया और इसमें 3 स्थान ये हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 और 1 4 स्थान। तो 1 स्थान ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 1.6014। तो इस तरीके से हम गुणा को भी हल कर सकते हैं। अब एक भाग का देख लेते हैं इसमें। अब मेरा जैसे 3.22 और अपॉन 0.2। अब मैं क्या काम करूँगा, इसमें इसका दशमलव हटा दूंगा, ये हट गया, और ऊपर कितना लग जाएगा बच्चों, गुणा 10। क्लियर है यहाँ तक। इसका दशमलव हटा दूंगा, गुणा कितना लग जाएगा मेरे पर, 100। क्यों, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 इसका, इसका देखो 1 0 इसका, 1 इसका, तो 10 यहाँ आ गए, 100 इधर आ गए। क्लियर है यहाँ तक। मगर ये जो दशमलव हटता है तो ऊपर जाती है संख्या, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब 3 से इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 16 बार, और 161 बार, ठीक है। अब ये 0 से 1 0 कट गया। अब 161 का भाग मैं 10 में दूंगा तो कितना जाएगा, देखो यहाँ पर 1 0 है, तो 1 0 के बाद यानी कि 16, 1 6, 1 के बाद क्या होगा हमारा उत्तर,
इसके बाद एक स्थान के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, उत्तर ये आ जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में इस तरीके के सवाल आए होंगे समझ में। और जो बच्चे अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इसमें ये कुछ सवाल हैं, इन सवालों को आप हल करने का प्रयास कीजिए और इनके उत्तर जो है आप मेरे को शेयर कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी समझ में वीडियो आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ज़रूर। ओके बाय।